आज के इस नए एक्सप्लेनर में एक बेहद ही शानदार और रहस्यमयी सफर पर निकलने की तैयारी है। आज हम भारत के सबसे श्रद्धेय और अद्भुत स्थलों में से एक महाकालेश्वर मंदिर की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। ये सिर्फ पत्थरों से बने किसी ढांचे की कहानी नहीं है, बल्कि ये समय, अटूट आस्था और कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाओं की कहानी है जो आज भी तर्क और विज्ञान दोनों को चुनौती देती हैं। प्राचीन मान्यताओं से लेकर आधुनिक समय के चमत्कारों तक इस पूरी जानकारी को बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प तरीके से समझने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी चर्चा को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे महाकाल के अर्थ और उत्पत्ति से, फिर जानेंगे भस्म आरती की प्राचीन कथा, मंदिर की अनूठी वास्तुकला, उज्जैन के असली राजा का सच, काल भैरव और जूना महाकाल के रहस्य, और आखिर में बात करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं की जिन्हें चमत्कार कहें या रहस्य, ये तय करना मुश्किल है। चलिए सबसे पहले गहराई में उतरते हैं हमारे पहले पड़ाव की, महाकाल, अर्थ और उत्पत्ति। जब भी काल शब्द सामने आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मृत्यु, है ना? लेकिन प्राचीन ग्रंथों को अगर खंगालें तो इसका एक और बहुत गहरा मतलब निकलता है, समय। पुरानी कथाओं में जिक्र आता है कि जब दूषण नाम के एक राक्षस ने अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं, वहां के लोगों पर जुल्म ढाए, तो भगवान शिव उस राक्षस की मृत्यु यानी उसका काल बनकर प्रकट हुए। और फिर वहां के लोगों के बहुत मिन्नतें करने पर वो समय के अंत तक वहीं ठहर गए। मतलब साफ है, जिसने मृत्यु और समय दोनों को जीत लिया हो वही महाकाल है। और ये बात सिर्फ किसी पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा ही दिलचस्प ऐतिहासिक और खगोलीय आधार भी है। प्राचीन काल में उज्जैन यूं ही कोई आम शहर नहीं था, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए मानक समय तय करने का केंद्र हुआ करता था। एक तरह से कह सकते हैं कि ये दुनिया का ग्लोबल टाइम कीपर था। शहर की ये पहचान समय के साथ इतनी गहराई से जुड़ी है कि यहाँ विराजमान देवता को समय का देवता यानी महाकाल कहना बिल्कुल सटीक बैठता है। वास्तुकला और समय से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं दूसरे हिस्से पर, भस्म आरती की प्राचीन कथा। भस्म आरती की जो कहानी है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये शुरू होती है राजा चंद्रसेन के वक्त से। जब शिव ने दूषण राक्षस को मारा था तो उन्होंने उसी की राख से अपना श्रृंगार किया था। कहते हैं कि यहीं से इस भस्म आरती की शुरुआत हुई। एक दौर ऐसा भी था जब रोज एक ताजी चिता की राख से ये आरती होती थी। एक बड़ी ही मशहूर किंवदंती है कि एक बार शमशान में कोई राख नहीं मिली तो एक पुजारी ने अपने ही बेटे की बलि दे दी। देवता इस भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस बेटे को जीवनदान दे दिया और तब से इस अनुष्ठान को एक नया और पवित्र रूप दे दिया गया। लेकिन आज के दौर में ये अनुष्ठान काफी बदल चुका है। अब किसी इंसान की चिता की राख का इस्तेमाल नहीं होता। इसकी जगह कपिला गाय के गोबर से बने कंडे और शमी, पीपल, बरगद के साथ साथ अमलतास जैसी पवित्र लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है। अनुष्ठान का तरीका समय के साथ जरूर बदला है, लेकिन उसकी जो मूल भावना है, जो पवित्रता है, वो आज भी उतनी ही गहरी है। कथाओं की दुनिया से निकलकर अब मंदिर की बनावट को समझते हैं। हमारा तीसरा पड़ाव है मंदिर की अनूठी वास्तुकला। ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये असल में 3 अलग-अलग खंडों या मंजिलों में बटा हुआ है। सबसे नीचे वाले हिस्से में स्वयं महाकालेश्वर विराजमान है, उसके ठीक ऊपर बीच वाले खंड में ओंकारेश्वर हैं और सबसे ऊपर वाले खंड में श्री नागचंद्रेश्वर का मंदिर है। ये जो 3 स्तरों वाली बनावट है, ये अलग-अलग धार्मिक स्वरूपों को एक ही जगह पर बड़े ही अद्भुत तरीके से समेट लेती है। और वो जो सबसे ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, उसकी बात तो एकदम निराली है। वहां भगवान शिव नागराज तक्षक के ऊपर अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? इस मंदिर के दरवाजे पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए खुलते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक दिन, और वो दिन होता है नागपंचमी का। ये बात इसे इतना दुर्लभ बना देती है कि उस एक दिन के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। महाकाल मंदिर की एक और खूबी है जो इसे दुनिया के बाकी तमाम शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग कर देती है। दुनिया भर में आप जितने भी शिवलिंग देखेंगे, उनकी जलाधारी यानी जहां से जल बहकर निकलता है, वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होती है। लेकिन महाकालेश्वर इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है। इसी अनोखे वास्तुशिल्प की वजह से इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल भी कहा जाता है।
मंदिर की बनावट को समझने के बाद अब रुक करते हैं चौथे हिस्से का, उज्जैन के असली राजा। राजा विक्रमादित्य और राजा भोज के जमाने से ही यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मान्यता चली आ रही है। कहा जाता है कि उज्जैन में कोई भी इंसान जो राजा या शासक हो वो रात नहीं बिता सकता। यहाँ का सिर्फ एक ही राजा है और वो है महाकाल। अब हैरान करने वाली बात यह है कि आधुनिक राजनीति में भी कुछ ऐसे वाक़ये हुए हैं जिन्हें लोग इसी मान्यता से जोड़कर देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का ही उदाहरण ले लीजिए। कहा जाता है कि उज्जैन में रात रुकने के कुछ ही समय बाद उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। हम यहाँ किसी राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सिर्फ इस बात का उदाहरण है कि कैसे पुरानी मान्यताएं और आज के संयोग मिलकर लोगों के विश्वास को और भी पुख्ता कर देते हैं। मुख्य मंदिर के किस्सों से थोड़ा बाहर निकलते हैं। 5वां हिस्सा है काल भैरव और जूना महाकाल। महाकाल मंदिर के पास ही काल भैरव का मंदिर है और वहाँ की एक परंपरा विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। वहाँ भगवान को मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो मदिरा सच में मूर्ति द्वारा पी ली जाती है। जी हाँ, विज्ञान और तकनीक के इस दौर में भी कटोरियों में भरकर पिलाई जाने वाली वो मदिरा आखिर जाती कहाँ है, ये आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसी प्रांगण में इतिहास का एक और अहम पन्ना छिपा है। मुगल काल के दौरान जब इस मंदिर पर हमले का खतरा मंडराया तो पुजारियों ने मूल शिवलिंग को बचाने के लिए उसे छिपा दिया। उसकी जगह पूजा के लिए एक प्रतिकृति यानी रेप्लिका रख दी गई। सालों बाद जब हालात सुधरे तो उस असली शिवलिंग को मंदिर प्रांगण में ही एक दूसरी जगह पर पूरे सम्मान के साथ स्थापित कर दिया गया। आज उसी प्राचीन स्वरूप को हम जूना महाकाल यानी पुराने महाकाल के नाम से पूजते हैं। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि अपना अस्तित्व बचाने के एक लंबे संघर्ष की निशानी है। इतिहास और पुरानी कथाओं के इस सफर को तय करते हुए अब हम आते हैं अपने छठे और आखिरी पड़ाव पर, रहस्यमयी घटनाएं और चमत्कार। शास्त्रों में महाकालेश्वर के महत्व को लेकर एक बहुत ही अद्भुत बात कही गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ महाकालेश्वर को ही स्वयंभू माना जाता है, यानी वो जो खुद प्रकट हुए हों। ग्रंथों में लिखा है कि आकाश में तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर लिंग है और इस पूरी पृथ्वी पर केवल और केवल महाकालेश्वर ही एकमात्र मान्य शिवलिंग है। सोचिए, ये मान्यता इस जगह को कितने बड़े ब्रह्मांडीय स्तर पर स्थापित कर देती है। लेकिन ये सारे रहस्य सिर्फ पुरानी किताबों या कहानियों तक सीमित नहीं है। हाल ही के वर्षों में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सबको हैरत में डाल दिया। सावन और नवरात्रि के दौरान जब रात को मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और अंदर किसी भी इंसान का जाना सख्त मना होता है, तब आधी रात के सीसीटीवी फुटेज में एक अदृश्य शक्ति को शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते और पूजा करते हुए देखा गया। ये कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। अब ये क्या है? कुछ लोग इसे अदृश्य शक्तियों की पूजा मानते हैं तो कुछ लोग इसे सीधा चमत्कार कहते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद जहन में एक बड़ा सवाल तो जरूर उठता है, क्या ये दक्षिणमुखी वास्तुकला, काल भैरव की वो मदिरा, राजाओं का वहां रात न गुजार पाना और बंद दरवाजों के पीछे सीसीटीवी के वो दृश्य, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक और पुरानी मिथक हैं? या फिर कभी-कभी हमारी ये पुरानी सांस्कृतिक मान्यताएं सच में किसी ऐसी ताकत की ओर इशारा करती हैं जो हमारी और आपकी समझ से बहुत परे है? हमने इन सभी तथ्यों को पूरे निष्पक्ष तरीके से सामने रखा है। अब इस पर विचार करना और इसके अर्थ खोजना एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।